प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं। आपने अभी तक जो मुझसे पढ़ा है, जो मुझसे सीखा है, थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि हाँ सम्मान मिलना चाहिए, तो आप लोग वो सम्मान खुद अपने लिए रखना, क्योंकि जब आप एक शिक्षक के तौर पर समाज में पदार्पण करते हैं तो आपकी भूमिका बढ़ जाती है। वो भूमिका इस तरीके से कि आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक हो जाते हैं। तब आपसे समाज कुछ अपेक्षाएं करने लगता है, जैसा कि आज हम लोगों से अपेक्षा करता है। जैसे आप अपेक्षा करते हैं, ऐसे ही आपसे जुड़े हुए लोग आपसे अपेक्षा करने लगते हैं। तो ये जो अपेक्षाएं होती हैं, समाज की आशा होती है, जिससे समाज, भविष्य का समाज जो निर्मित होता है। आजकल के जो शिक्षक हैं, वो समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे समाज की जो विभिन्न कड़ियां होती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं शिक्षक। आज का दौर, अभी का दौर जो ऑनलाइन ट्रेंड चला है, उसमें ऑनलाइन के जो टीचर हैं, जो बहुत दूर दराज होते हैं, वहाँ से आपको शिक्षा देने का प्रयास करता है। जैसे मैं यहाँ हूँ, लेकिन आपको बताने का प्रयास दूर दूर तक, आप बैठे घरों में बैठे, कहीं आप अन्य जगहों पर बैठे होंगे, तो वहाँ हमको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन टीचर जो आपको वर्चुअल तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही नेचुरल लगता है जब एक आप दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से। तो मैं इस कड़ी में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आज के सभी टीचर एक प्लेटफॉर्म पर, आप उसको कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सभी टीचर इस पर हैं। चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाने वाले रहे हों या फिर ऑनलाइन पढ़ाने वाले रहे। एक पहले, कोरोना के पहले एक ज़माना हुआ करता था कि ऑफलाइन टीचर स्कूल में, ऑनलाइन टीचर यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वो पढ़ाया करते थे। लेकिन अभी का ज़माना ये है कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सभी बंद हैं। तो अभी सारे जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन थ्रू आपको शिक्षा दे रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। अब जो अभी का चल रहा है कि सारे टीचर्स एक बयान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके देश, आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार से मांग रखी जा रही है। सरकार का विरोध नहीं, बल्कि सरकार से एक मांग है कि जो बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, उसको थोड़ी सी कम किया जाए। कम कैसे करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि उनको हटा करके देश से निकाल दीजिए तो कम हो जाएगा, नहीं, बल्कि आप पद का सृजन कीजिए, नए पद को लाइए, उस पद पर सुयोग्य तरीके से जो अभ्यर्थी मिल रहे हों उनको आप भर दीजिए, बात खत्म। या फिर जो भी वैकेंसियां अभी पड़ी हुई हैं, जो पेंडिंग में पड़ी हुई, जो गतिमान है, उनको आप जल्दी से जल्दी भर करके उनको रोजगार दे दीजिए, बात खत्म हो जाए। तो हमारा प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा, जो अभी ऑनलाइन का प्रोटेस्ट चल रहा है। 5 सितंबर आज शिक्षक दिवस, फिर 5 सितंबर 5 बजे शाम को आपको एक नरेंद्र मोदी ने, जब लगभग ये कोरोना का प्राइमरी चरण था, तब उन्होंने कहा था कि आप लोग जो है ताली और थाली बजा करके डॉक्टरों का स्वागत कीजिए। तो अभी आज की डेट में, आज के लिए हमारे महान शिक्षक जो आज के हैं, जो ऑनलाइन थ्रू पढ़ाते हैं, उन्होंने आग्रह किया है, मैं भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी इस शिक्षक दिवस के मौके पर सरकार के कान खोलने के लिए, सरकार को इस कान से, दोनों कान से सुनाई देने के लिए, हमारी पीड़ा, आपकी पीड़ा, आपके पद का सृजन करने के लिए, युवाओं की पीड़ा को सुनने के लिए, उनका निवारण करने के लिए सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाए, इसलिए थाली और ताली बजाइए। तो थाली और ताली बजाने से क्या सरकार सुन लेगी? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोरोना और सरकार में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। कोरोना निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है, सरकार सजीव है। सजीव है तो जाहिर ही सुनेगी, क्योंकि जो कोरोना है उसके पास कान नहीं है, तो वो सुन नहीं पाया, तो वो बढ़ता चला गया। लेकिन सरकार के पास कान है, वो तो सुन सकती है ना। तो सरकार को सुनाइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए। तो आज तक तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इससे सुनेगी। नहीं सुनेगी तो आप लोग दूसरा प्रयास कीजिएगा। आज नहीं तो कल सुनेगी। ये सरकार नहीं सुनेगी तो दूसरी सरकार सुनेगी, वो आएगी। हमारा आपका काम है 5 साल बाद इनको जिला बदल कर देना, तो ये जाएंगे दूसरे यहाँ, तो वही मतलब अपने होम टाउन जाएंगे, गुजरात जाएंगे, अगर आपकी बात, हमारी बात नहीं सुनते हैं तो। युवा इस देश की सबसे कर्णधार, जिम्मेदार और बुनियादी चीज़ होती है, जिसके आधार पर देश की नींव रखी जाती है।
इन युवाओं के बल पर महात्मा गांधी ने 1942 में अपना आंदोलन छेड़ा था, है ना। तो आज भी वर्चुअल आंदोलन हम युवाओं के साथ छेड़ने जा रहे हैं, और इस वर्चुअल आंदोलन में अभी पहली जीत मिली है एसएससी सीजीएल वालों को कि उनका रिजल्ट विभिन्न तारीखों पर ऐलान कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद वो वैसे ही पड़ा रहता और कोरोना का हवाला दिया करते। शिक्षक भर्ती जो 69,000 की चल रही है वो भी पेंडिंग पड़ी, उसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। ऐसे रेलवे से जो रिक्रूटमेंट आई थी उसको भी उन्होंने पैसा वसूल लिया, फार्म भरवा लिया, उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो ये आप तब तक सरकार से मांग रखते रहिए, सरकार से तब तक आप जो है मुखातिब होते रहिए जब तक कि आपकी बात न मान ले। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आसानी से सरकार मान लेगी? हाँ, सीएए पर इतना तगड़ा विरोध हुआ तो सरकार कहती है कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपका विरोध तो वर्चुअल है, इतना आसान मत समझिएगा। गुजराती हैं ये, समझ लीजिए, गुजराती लोग मैक्सिमम जो होते हैं वो बिजनेस माइंडसेट के होते हैं, तो वो बिजनेस करते हैं। तो आपके साथ भी बिजनेस हो रहा है, आप युवा हैं, आपके साथ बिजनेस हो रहा है। आपके पास जो 500 रुपया जेब में है उसको कैसे निकाला जाए? तो कैसे निकाला जाए? एक फॉर्म निकालिए, है ना। तो फॉर्म निकाल देते हैं तो अब क्या होगा? तो आप अंधे हैं, है ना, रोजगार चाहिए क्योंकि बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए क्योंकि बेरोजगार हैं। तो आप सीधे सीधे बिना सोचे समझे आप जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। क्यों? मजबूरी भाई, सरकार ने कहा है, डेट फिक्स की है, उसके बाद तो मिलेगा नहीं मौका, तो आप गए भर दिए। अब 500 रुपया आप जो भर दिए 2 साल 4 साल 5 साल तक वो पता नहीं रहेगा कि आपके उस पैसे का हुआ क्या, है ना। फॉर्म भर दिए हैं, वैकेंसी का अब कोई पता नहीं है। सरकार ये बिजनेस करती है ना। तो कुछ ऐसी सरकारें थी जो युवाओं के दर्द को समझती थी, लेकिन ये सरकार मुझे नहीं लगता कि युवाओं के दर्द को समझती है। लेकिन ये है कि युवा दर्द दे सकते हैं, अगर दर्द वो झेल सकते हैं तो सरकार को दर्द दे सकते हैं, इस बात की भी गारंटी है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब शक्तियां का दुरुपयोग होने लगता है तो वे शक्तियां किसी एकाग्रता की तरफ मुड़ जाती हैं। तो हो सकता है कि आज इन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा हो, तो 2022 जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी आने वाला बिहार का चुनाव है, तो फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें इन शक्तियों का इस्तेमाल बखूबी किया जाएगा। ये जो युवा है ना, तो ये अपनी शक्तियां खुद इस्तेमाल करेंगे आपका मुहिम चलाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं समर्थन में कि विरोध में। तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक बार फिर बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।